मिल रहा है आपको रिस्पांस? गांव गांव में घूम रहा हूं तो ये मालूम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घोसी लोकसभा के साथ साथ पूरे देश में हार रही है और भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीट मिलने वाली नहीं। लोगों में उदास हैं, लोग परेशान हैं। इन्होंने जिन वादों के साथ 2014 में आए उनमें से इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने पहला वादा किया कि यदि हम जीत के आते हैं, 2014 में सरकार बनती है तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। 10 साल बीतने के बाद में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए, लेकिन यह सरकार निकम्मी 1 करोड़ लोगों युवाओं को भी नौकरी नहीं दी। इनका दूसरा वादा था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो भारत के प्रति नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने 15 रुपया भी नहीं दिया। तीसरा इनका था घोषणा पत्र में कि यदि हम जीत के आएंगे तो 100 दिन के भीतर विदेशी बैंकों में जो काले धन जमा है उसको वापस लाएंगे। इसमें भी वो नाकाम रहे। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये सब जुमला था। जुमला का मतलब धोखा होता। यदि आपने जनता को, देश की जनता को यदि जुमला बोल करके चुनाव जीते हैं तो आप 2024 में हारेंगे। किसी को एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जनता को 2 बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। भारत की जनता जागरूक है, तीसरी बार बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। ये सत्ता जा रही है, मोदी फिर प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं, सत्ता से बाहर निकलने वाले हैं। जाना उनका निश्चित हो गया है। बीजेपी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको नहीं डर लग रहा है? नहीं, देखिए भारत मेरे साथ में पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, गरीब परिवार में हूँ, एमआर के घर पैदा हूँ, दलित के घर पैदा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है और उस संविधान के सामने मोदी का भी जितना अधिकार है उतना ही आम आदमी का अधिकार है। राजीव राय और ओम प्रकाश राजभर के बीच में आप भी खड़े हैं, तो जनसंपर्क के माध्यम से आपको क्या लग रहा है? जनसंपर्क के माध्यम से मालूम हो रहा है कि ये दोनों कैंडिडेट हार रहे हैं। मैं उनसे अधिक लिखा हूँ, पढ़ा हूँ, योग्य हूँ, पेशे से वकील हूँ। मेरी स्पीच, मेरी भाषण आप देख रहे होंगे और मुझे अपने में विश्वास है और जो घोसी लोकसभा के जो मतदाता हैं उनमें विश्वास है कि मैं 1 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है मैं ही जीत कराऊंगा। वो दोनों कैंडिडेट हार जाएंगे। कैंडिडेट्स नेम सर? यस, मैं आता हूँ, पेशे से वकील हूँ। मुझे ये लगा कि बड़ी पार्टियां हमको टिकट नहीं देंगी, तो मैं जनता की आवाज़ बनने के लिए, आपकी आवाज़ देश के सामने रखने के लिए, मऊ आपकी आवाज़ बन सकता है, राजेंद्र राम आपकी आवाज़ बन सकता है। आज जो टीवी चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैं बोल रहा हूँ तो इसको पूरे हिंदुस्तान दुनिया देख सकती है। तो मैं आपकी आवाज़ को जनता के सामने, देश की आम जनता के सामने उठाने के लिए आया हूँ। और यदि मेरी प्रार्थना है, विनय है कि आप हमें वोट दे के जिताइए। और आपने सभी लोगों को मौका दिया, बड़ी बड़ी पार्टियों को, यहाँ से आपने कम्युनिस्टों को मौका दिया, उनका भी आपने झारखंडे राय को जिताया, अलगू शास्त्री को जिताया, कांग्रेस को मौका दिया, बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, यहाँ तक कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी में उनको भी आपने मौका दे करके हरिनारायण राजभर को जिताया। इन सारी पार्टियों को 70 साल में भारत का लोकतंत्र जो परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, लेकिन सभी लोगों ने, कल्पनाथ राय को छोड़ करके सभी लोगों ने धोखा दिया। मैं निर्दल के प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। सभी आपसे आग्रह है कि मुझको भी दीजिए। मेरी ये मऊ जो मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मेरी मृत्यु भूमि है, वो जीतेंगे आएंगे तो हारेंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं हार कर भी आपके बीच आऊँगा। जब तक मेरा आपसे वादा है, मेरा संकल्प है, ये चुनाव हारूंगा चाहे जीतूंगा, लेकिन आपकी आवाज़ को उठाने के लिए रणबीरपुर यहाँ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं आपके बीच आऊँगा। अरविंद राजभर जीतते हैं, बनारस के रहने वाले हैं। राजीव राव जीतते हैं तो वो बलिया के रहने वाले हैं। ये दोनों कैंडिडेट लोकल नहीं है, मैं लोकल हूँ, निर्दल हूँ।
तो मेरे भी नाम पर आप सबसे प्रार्थना है कि आप जब बटन दबाने जाएंगे, चुनाव चिन्ह मेरा 17 को मिलेगा। निर्दल का चुनाव चिन्ह अभी फिक्स नहीं होता है, इनका जो फिक्स होता है तो आपके बीच में बार बार आता रहूँगा। यदि चूँकि वोट जो है वो आपका दिल का विषय है, दिमाग का नहीं है। दिमाग तो आपके सामने 5 कैंडिडेट, पेट्रोल है, सारी खर्चा हमारा मेंटेन हो रहा है, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं परमिशन से आया है, सब कुछ चुनाव निगाह अलग से मैं खाता अपना खोला हूँ, सारी चीज़ें चुनाव आयोग के संज्ञान में है। उसके बीच में कई लोगों ने कहा है कि आप बहादुर हैं कि इंडिपेंडेंट इस हुकूमत में खड़े हैं, हारिए चाहे जीतिए लेकिन खड़े हैं, जिनके पास शक्ति और सामर्थ्य है, यदि वो बोलेंगे तो उनके घर को बुलडोजर लगा के गिरा दिया जाएगा। जेल में जहर दे के हत्या हो रही है, अस्पताल में हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये भारत की संविधान की हत्या है। ये लग रहा है, मैं तो 64 साल का था, मेरे पास तो पेंशन मिलती है, मैं तो सरकार का सेवक था, मुझे आने की क्या आवश्यकता है। मैंने 35 साल तक नौकर चाकर लेके रेल की सुख सुविधा लिया है, अब भगवान ने हमको सब दिया है। रिटायर होने के बाद आधा वेतन मिलता है। क्या कारण है कि अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, ग्रेजुएटी का पैसा, मेरा पैसा 1 नंबर का है, मेरे पास रिटर्न होता है, मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरता हूँ, मेरा पैसा 2 नंबर का नहीं है। यदि यहाँ आईबी के लोग, इंटेलिजेंस के लोग और यदि सीबीआई के लोग सुन रहे होंगे तो मेरी स्टेटमेंट को नोट करें, उनको जितना मुकदमा लिखना हो लिख लें, लेकिन मेरी आवाज़ को रोक नहीं सकते हैं। ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हमें देता है। भारत।